नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मनी टाइम में और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। आज इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं दिन भर की कुछ बड़ी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों की। ऐसी खबरें जो आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। तो आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चैट जीपीटी और जियो से जुड़ी खबर से। अगर आप भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं तो जल्द ही आपको चैट जीपीटी का एक नया प्लान मिलने वाला है। दरअसल चैट जीपीटी भारत के लिए एक नए सुपर फ्रेंडली प्लान के साथ आया है जिसका नाम है चैट जीपीटी गो और इसकी कीमत सिर्फ 399 रुपये पर मंथ तय की गई है। ये ओपन एआई का सबसे सस्ता सब्सक्रिप्शन प्लान है जिसमें 10 गुना ज़्यादा मैसेज लिमिट, 10 गुना ज़्यादा इमेज जनरेशन, 10 गुना ज़्यादा ही फाइल अपलोडिंग और 2 गुना ज़्यादा मेमोरी जैसे फीचर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। खास बात यह है कि इस बार ओपन एआई ने भारत में रिलायंस जियो के साथ हाथ मिलाया है और ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें आ रही हैं कि ओपन एआई और मेटा रिलायंस से बातचीत कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर जियो का पावरफुल नेटवर्क, ओपन एआई का एआई मॉडल, अगर ये दोनों मिल जाएं तो चैट जीपीटी का दाम 75 से 85% तक यहाँ पर कम हो सकता है। इसके साथ ही जियो इंडिया में एआई मॉडल्स को होस्ट भी कर सकता है जिससे डेटा सोवरेनिटी और स्मार्ट डिप्लॉयमेंट दोनों मजबूत होंगे। तो इससे जाहिर है कि अगर ये प्लान आता है तो इससे चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को और ज़्यादा पावरफुल चैट जीपीटी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगली खबर टैक्स पेयर से जुड़ी है। दरअसल हाल ही में टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी ने आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से आईटीआर फाइल करने की समय सीमा यहां पर बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि जीसीसीआई ने हाल ही में सीबीडीटी को पत्र लिखकर इस डेडलाइन को और आगे बढ़ाने की मांग की है। इसका कारण बताते हुए जीसीसीआई का कहना है कि इस बार आईटीआर फॉर्म और यूटिलिटीज़ काफ़ी देर से जारी की गई हैं जिसकी वजह से राज्य के टैक्स पेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आईटीआर समय पर फाइल करने की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है। जीसीसीआई का कहना है कि यूटिलिटीज़ में बार बार हुए बदलाव और कई जगहों पर धीमे इंटरनेट कनेक्शन की वजह से टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल्स को रिटर्न फाइल करने में परेशानी आ रही है। यही वजह है कि जीसीसीआई चाहता है कि आईटीआर फाइलिंग और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की आखिरी तारीख को 30 सितंबर से भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। फिलहाल मौजूदा आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइंस की बात की जाए तो बिना ऑडिट वाले टैक्स पेयर्स के लिए आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय है। अगर आप भी ट्रेन से सफ़र करते हैं तो अब नियमों में एक बड़ा बदलाव होने की बात कही जा रही है। आने वाले दिनों में सिर्फ टिकट या फिर ट्रेन का इंतज़ार करना ही काफ़ी नहीं होगा बल्कि अपना सामान भी आपको तोलकर ले जाने की आदत डालनी होगी। दरअसल भारतीय रेलवे अब यात्रियों के लिए सख्त बैगेज नियम लागू करने जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्लाइट से ट्रैवल करते समय बैगेज नियम फॉलो किए जाते हैं। अब मान लीजिए आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, अगर आप एसी फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे हैं तो आपके पास अधिकतम 70 किलो तक का सामान हो सकता है। एसी 2 टियर में 50 किलो और एसी 3 टियर और स्लीपर में 40 किलो और जनरल क्लास में सिर्फ 35 किलो तक के सामान ले जाने की ही इजाज़त होगी। अगर आपका बैग वेट लिमिट से ज़्यादा हुआ या आकार में इतना बड़ा हुआ कि कोच के अंदर जगह ज़्यादा घेर ले तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज भी देने पड़ सकते हैं। अगर आप भी जियो का 1 GB वाला प्लान इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। दरअसल अगली बार रिचार्ज कराते हुए आपको ये प्लान नहीं मिलने वाला। रिलायंस जियो ने प्रीपेड ग्राहकों को बड़ा झटका देते हुए 249 रुपये वाला 1 GB प्लान ही बंद कर दिया है। मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी के इस बड़े फैसले से उन लोगों पर काफ़ी असर पड़ेगा जिनकी डेटा यूजेज काफ़ी कम है और जो लोग सिर्फ डेली 1 GB डेटा के लिए 249 रुपये वाले इस अफोर्डेबल प्लान को इस्तेमाल कर रहे थे। पिछले कुछ समय से कंपनी अपने प्लान्स में बदलाव कर रही है और डेटा प्लान्स के रेट भी बढ़ाए गए हैं। इसी फहरिस्त में अब कंपनी ने जियो के 250 रुपये वाले 1 GB डेटा प्लान को भी बंद करने का मन बना लिया है। अगर आपको ज़्यादा डेटा और वैलिडिटी चाहिए तो आपको 249 रुपये के बजाय 299 रुपये वाले
प्लान को खरीदना पड़ेगा। यह प्लान हर रोज 1.5 GB हाई स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS की सुविधा के साथ आता है। इसके अलावा आपके पास जियो के 239 रुपए वाले प्लान का भी ऑप्शन मौजूद है। इस प्लान में आपको रोजाना 1.5 GB डेटा मिलेगा। इसके साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS की सुविधा भी मिलेगी, लेकिन इस प्लान की वैलिडिटी सिर्फ 22 दिन की होगी। अगर आप भी नई कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल छोटी कारों को लेकर सरकार एक बड़ा बदलाव कर सकती है, जिससे आपको सीधा फायदा हो सकता है। सरकार के इस कदम से हैचबैक कारें जल्दी ही सस्ती हो सकती हैं और ये पॉसिबल होगा GST रेट कट से। दरअसल मौजूदा समय में पैसेंजर व्हीकल्स पर 28% GST लगता है और कार की लंबाई और इंजन साइज के हिसाब से सेस अलग से चुकाना होता है, यानी कि जो टोटल टैक्स है वो 29% से 50% तक पहुंच जाता है, जिसके चलते 5 लाख वाली छोटी कार 6.5 लाख तक पहुंच जाती है। लेकिन अब इसमें कुछ राहत मिल सकती है। दरअसल HSBC ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए हैं। HSBC ने कहा है कि छोटी कारों पर GST 28% से घटाकर 18% करने का सुझाव है और बड़ी कारों पर 40% टैक्स लगाने का सुझाव है, लेकिन सेस पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए। इससे छोटी कारें करीब 8% तक सस्ती हो जाएंगी और बड़ी कारें भी 3 से 5% तक सस्ती हो सकती हैं। यानी कि अगर छोटी कार की कीमत 6 लाख है तो ये 48,000 रुपये तक सस्ती हो सकती है। साथ ही 12 लाख रुपए वाली बड़ी कार पर 36,000 से 60,000 रुपये तक का फायदा हो सकता है। हालांकि इससे सरकार को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो ये थी मनी टाइम में आज की कुछ बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज का मनी टाइम पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।